इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यानी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कूलिंग ऑफ पीरियड। डायरेक्ट सेलिंग नियमों के क्लॉज 3(1)(b) के अनुसार कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब प्रीफर्ड कस्टमर एफबीओ को अपने समझौते यानी जॉइनिंग एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए दिया गया समय है जो उसने डायरेक्ट सेलिंग में भाग लेने के लिए किया है। ज्वाइन होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक प्रीफर्ड कस्टमर एफबीओ के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड माना जाएगा। इस कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान वह कंपनी के साथ किए अपने जॉइनिंग एग्रीमेंट को रद्द कर सकता है या रद्द कर सकती है। इस कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान प्रीफर्ड कस्टमर एफबीओ किसी भी पुनर्विक्रय योग्य उपयोग करने योग्य उत्पाद को वापस कर सकता है जो अच्छी स्थिति में है और कंपनी पॉलिसी तहत उल्लिखित स्वैच्छिक समाप्ति यानी वॉलंटरी टर्मिनेशन का विकल्प चुनकर कंपनी की बाय बैक नीति के अनुसार पूर्ण धन वापसी यानी फुल रिफंड प्राप्त कर सकता है। चेयरमैन बोनस मैनेजर यानी सीबीएम एक एफबीओ जो वार्षिक चेयरमैन बोनस प्राप्त करने के लिए योग्य है उसे चेयरमैन बोनस मैनेजर कहा जाता है। चेयरमैन बोनस मैनेजर लाइंस यानी सीबीएम लाइंस चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करे हुए मैनेजर्स जिनको एफबीओ ने स्पॉन्सर की हुए लाइनों में से है उन्हें चेयरमैन बोनस मैनेजर लाइंस कहा जाता है। डोमेस्टिक यानी एफबीओ के उसके अपने देश से संबंधित जिस देश से उसने अपनी ज्वाइनिंग की है। मान लीजिए आपने इंडिया से ज्वाइनिंग की है तो इंडिया आपके लिए डोमेस्टिक हुआ। डाउनलाइन यानी निचली टीम के सभी एफबीओ भले ही कितनी पीढ़ियां नीचे हो। डायरेक्ट सेलिंग नियमों के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ स्थायी रिटेल स्थान यानी दुकान या शोरूम के अलावा विक्रेताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं का विपणन यानी मार्केटिंग वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। डायरेक्ट सेलिंग नियमों के नियम 3(d) के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का अर्थ है प्रिंसिपल एंटिटी जो डायरेक्ट सेलर्स के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचती है या बेचने की पेशकश करती है, लेकिन इसमें ऐसी एंटिटी शामिल नहीं है जो पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन योजना में लगी हुई हो। ईगल मैनेजर। एक मैनेजर जिसने ईगल मैनेजर का दर्जा हासिल किया है वो है ईगल मैनेजर। पूर्ण विराम। ईगल मैनेजर लाइंस एफबीओ की स्पॉन्सर की हुई लाइनों में से ईगल मैनेजर्स लेवल को प्राप्त कर चुके मैनेजर्स की लाइंस को ईगल मैनेजर लाइंस कहा जाता है। अर्न्ड इंसेंटिव या फॉरएवर टू ड्राइव। यह एक प्रोत्साहन कार्यक्रम है जिसमें योग्य फॉरएवर बिजनेस ओनर को 36 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। अर्न ट्रिप। 2 व्यक्तियों के लिए एक यात्रा पुरस्कार एफबीओ को प्रस्तुत किया जाता है जो मार्केटिंग प्लान के इंसेंटिव प्रोग्राम में से प्राप्त करता है। जेम मैनेजर। एक मैनेजर जिसने अपनी टीम में कम से कम पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन में कम से कम 9 मैनेजर या अपनी टीम में कम से कम 6 ईगल मैनेजर लाइंस को डेवलप किया हो उसे जेम मैनेजर कहा जाता है। फॉरएवर बिजनेस ओनर यानी एफबीओ फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान के साथ स्वतंत्र व्यवसाय संचालित करने वाले व्यक्तियों के लिए किए गए सभी संदर्भों के लिए कानूनी के साथ साथ संविदात्मक आवश्यकताओं के लिए 14 फरवरी 2015 से डिस्ट्रीब्यूटर शब्द को फॉरएवर बिजनेस ओनर शब्द से बदल दिया गया है। फॉरएवर बिजनेस ओनर शब्द कंपनी की नीति के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म के सभी पूर्व अनुबंधित बाध्यकारी खंडों के लिए लागू हो गया है। इस संदर्भ के लिए अन्य सभी दायित्व समान रहेंगे। कोई भी भारतीय निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है जिसका नाम फॉरएवर बिजनेस ओनर एप्लीकेशन पर दिखाई देता है जिसे कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसने किसी लगातार 2 महीनों के भीतर 2 सीसी के उत्पाद खरीदे हैं, वह थोक योग्य यानी होलसेल क्वालिफाइड है और वह थोक मूल्य यानी बोनस रिकैप मूल्य से 30% तक के डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए योग्य है और मार्केटिंग प्लान के मुताबिक उसका जो लेवल है इसके तहत वह अपने व्यक्तिगत खरीदी के बोनस रिकैप मूल्य के 5% से 18% तक व्यक्तिगत बोनस के लिए भी योग्य है। होलसेल क्वालिफाइड एफबीओ सीधे प्रकाशित थोक मूल्य यानी होलसेल कीमत प्लस टैक्स पर नामित वितरक से उत्पाद खरीदते हैं। फॉरएवर बिजनेस ओनर जो कि कंपनी में शामिल होने पर कंपनी का डायरेक्ट सेलर बन जाता है। होम कंट्री यानी स्वदेश। वह देश जिसमें एफबीओ ज्वाइनिंग करता है और अधिकांश समय निवास करता है। इसी देश में एफबीओ को अन्य सभी एफएलपी देशों के लिए अपनी गतिविधि छूट प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। बोनस शेयर। चेयरमैन बोनस के नियमों के अनुसार उत्पन्न टोटल सीसी जिनका उपयोग बोनस पूल के एफबीओ के हिस्से को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड यानी एलबीक्यू
एक मान्यता प्राप्त मैनेजर जो किसी महीने के लिए लीडरशिप बोनस प्राप्त करने के योग्य है, उसे लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड कहा जाता है। मंथ यानी महीना, एक कैलेंडर माह यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, अधिकतम रिटेल मूल्य यानी एमआरपी, यह उत्पाद का सभी टैक्स सहित अधिकतम मूल्य है जिस मूल्य पर एक एफबीओ द्वारा रिटेल ग्राहक को उत्पाद बेचा जा सकता है। ऑपरेटिंग कंपनी यानी प्रशासनिक कंपनी जिसके तहत एक या कई देश बिक्री स्तर की प्रगति, बोनस भुगतान और इंसेंटिव योग्यता की गणना करने के लिए डेटाबेस का उपयोग करते हैं। पार्टिसिपेटिंग कंट्री यानी भाग लेने वाला देश, वह देश जो पिछले कैलेंडर वर्ष के किसी भी 3 महीनों के दौरान कम से कम 3000 सीसी या पुनः योग्यता प्राप्त करने पर किसी भी 2 महीने के लिए 3000 सीसी का बिजनेस वॉल्यूम किया हो और उस देश का कम से कम एक मैनेजर चेयरमैन बोनस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हो, वह देश चेयरमैन बोनस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए योग्य है। पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स यानी व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त बिक्री, एफबीओ की उसके नाम पर यानी उसके पर्सनल आईडी पर की गई खरीदारी या बिक्री गतिविधि को पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स कहा जाता है। प्रेफर्ड कस्टमर, वह ग्राहक जो बीआरपी के ऊपर 5% की छूट पर उत्पाद खरीदने के लिए कंपनी के साथ ज्वाइनिंग करता है, उसे प्रेफर्ड कस्टमर कहा जाता है। प्रोस्पेक्ट, डायरेक्ट सेलिंग नियमों के नियम 3(1)(h) के अनुसार प्रोस्पेक्ट का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे डायरेक्ट सेलर द्वारा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। क्वालिफाइंग कंट्री यानी भाग लेने योग्य देश, क्वालिफाइंग कंट्री जिसका उपयोग चेयरमैन बोनस प्रोग्राम के लिए योग्यता के देश के रूप में किया जा रहा है। रीजन यानी क्षेत्र, रीजन यानी वह क्षेत्र जिसमें एफबीओ का घर देश स्थित है। क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया शामिल है। री-स्पॉन्सर्ड एफबीओ यानी फिर से ज्वाइन कराया गया एफबीओ, वो एफबीओ जिसने पिछले 12 महीने की कोई गतिविधि के बाद अपना स्पॉन्सर बदल दिया है, उसे री-स्पॉन्सर्ड एफबीओ कहा जाता है। रिटेल कस्टमर यानी रिटेल ग्राहक, रिटेल कस्टमर यानी वह ग्राहक जो अधिकृत चैनलों के माध्यम से एफएलपी उत्पाद खरीदता है और उसने कंपनी को भौतिक यानी फिजिकल या डिजिटल रूप से फॉरएवर बिजनेस ओनर फॉर्म जमा करके प्रिफर्ड कस्टमर बनने के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। सेलेबल कंडीशन यानी बिक्री योग्य स्थिति, डायरेक्ट सेलिंग नियमों के क्लॉज 3(1)(j) के अनुसार बिक्री योग्य का मतलब है उत्पाद के संबंध में बिना इस्तेमाल किया और मार्केटिंग योग्य जो समाप्त नहीं हुआ है और जो मौसमी, बंद या विशेष प्रचारक सामान नहीं है। सामान की ऐसी स्थिति को सेलेबल कंडीशन यानी बिक्री योग्य स्थिति कहा जाता है। सेल्स लेवल यानी बिक्री स्तर, एफबीओ और उसके डाउनलाइन के संयुक्त सीसी द्वारा प्राप्त विभिन्न लेवलों में से कोई भी लेवल, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ये सभी सेल्स लेवल्स है। स्पॉन्सर यानी स्पॉन्सर या प्रायोजक, एक एफबीओ या प्रिफर्ड कस्टमर जो व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य एफबीओ या प्रिफर्ड कस्टमर को साइन अप करता है, उसे स्पॉन्सर कहा जाता है। अपलाइन, एफबीओ की ऊपर की लाइन में जो एफबीओ या प्रिफर्ड कस्टमर है, उसे अपलाइन कहा जाता है। वेवर यानी छूट, वह एफबीओ को पुरस्कृत किया जाता है जो एक ऑपरेटिंग कंपनी में बोनस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है जो अन्य सभी ऑपरेटिंग कंपनियों में अगले महीने के लिए उन आवश्यकताओं के बदले में स्वीकार किया जाता है। एक्टिविटी क्वालिफिकेशन वेवर यानी गतिविधि योग्यता छूट, एक एफबीओ जो 4 सीसी व्यक्तिगत और पसंदीदा ग्राहक के साथ करके जो अपनी होम ऑपरेटिंग कंपनी में सक्रिय है, वह अन्य सभी ऑपरेटिंग कंपनियों में अगले महीने के लिए एक गतिविधि छूट प्राप्त करता है। लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन वेवर यानी लीडरशिप बोनस योग्यता छूट, एक मान्यता प्राप्त मैनेजर जो एक्टिव है या एक गतिविधि योग्यता छूट प्राप्त कर चुका है और चालू महीने के दौरान किसी भी सिंगल ऑपरेटिंग कंपनी में पर्सनल नॉन मैनेजर सीसी लीडरशिप बोनस आवश्यकता को पूरा करता है, वह अन्य सभी ऑपरेटिंग कंपनियों में भी अगले महीने एक लीडरशिप बोनस छूट प्राप्त करेगा। वेब स्टोर, माई फॉरएवर इंडिया मोबाइल ऐप और www.allostoindia.in के माध्यम से आधिकारिक ऑनलाइन शॉपिंग विकल्प उपलब्ध है। होलसेल क्वालिफाइड यानी थोक योग्य, जो एफबीओ थोक मूल्य यानी होलसेल कीमत पर उत्पाद खरीदने का अधिकार प्राप्त कर चुका हो, वह एफबीओ होलसेल क्वालिफाइड एफबीओ कहा जाता है। किसी एक ऑपरेटिंग कंपनी में लगातार 2 महीनों के भीतर 2 सीसी खरीदने के बाद फॉरएवर बिजनेस ओनर स्थायी रूप से होलसेल क्वालिफाइड यानी थोक योग्य होता है। होलसेल प्राइस WHP यानी थोक मूल्य
वो मूल्य जिसमें स्थानीय टैक्स शामिल नहीं है, जिस मूल्य पर उत्पादों को उस एफबीओ को बेचा जाता है जो थोक योग्य यानी होलसेल क्वालिफाइड है। इस कीमत पर बीआरपी से 30% की छूट दी गई है। तो ये था कंपनी पॉलिसी का दूसरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक देखें, चाहे